महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे माहौल में विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी जिला उपाध्यक्ष धारावी विधानसभा प्रभारी पंकज सुराना ने। वर्तमान सरकार के योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य और अणुशक्ति नगर विधानसभा चुनाव के कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा की जो जनता है उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है देवेंद्र जी के नेतृत्व में, फिर 2014 से लेकर 2019 तक और फिर 2.5 साल का जो गैप आया, यानी देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने 2019 का चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र की जनता ने हमको प्यार प्रेम आशीर्वाद देकर फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि देवेंद्र फडणवीस नामक शेर फिर एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे रूपी शिवसेना थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता के पीठ में खंजर भोंककर 2019 में जनता के मैंडेट से दूर जाकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हाथ मिलाकर, जो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था, जिसे आप कह सकते हो कि एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मगर 2.5 साल लगातार महाराष्ट्र में शासन करने के बाद 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने महाराष्ट्र का जो पिछड़ापन किया, वो पिछड़ापन को दूर करते 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 फिर 2.5 साल बाद हमारी सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बनी। और जो देवेंद्र जी ने 2014 से 2019 तक जो विकास की गंगा महाराष्ट्र में बहाई थी, 2.5 साल कहीं ना कहीं उस पर उद्धव ठाकरे रूपी सरकार आने के बाद उनके नेतृत्व में एक स्पीड ब्रेकर का काम महाराष्ट्र में किया। और फिर वो स्पीड ब्रेकर का काम मुंबई में भी हुआ, वो स्पीड ब्रेकर का काम साउथ सेंट्रल मुंबई में भी हुआ, वो स्पीड ब्रेकर का काम अणुशक्ति नगर विधानसभा में भी है। और मैं फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कमल चुनाव चिन्ह ये लेकर 2014 में हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग 2014 में अणुशक्ति नगर विधानसभा में जनता के बीच में कमल का फूल लेकर गए। और 15 ही दिनों की तैयारी में अणुशक्ति नगर की जनता ने कभी बैलेट पेपर पर, कभी मशीन पर कमल चुनाव चिन्ह देखा नहीं। मगर 15 दिनों की तैयारी में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के समक्ष अपना मतदान किया और 26,000 वोट 15 दिनों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2014 में गिरे। फिर 2019 में हम यूपी में लड़े और बदकिस्मती से यूपी में सीट शिवसेना के पक्ष में गई और हमारी हार हुई। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अणुशक्ति नगर का लगातार संघर्षशील रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सत्ता देखी नहीं। फिर हमारा एक कॉर्पोरेटर अणुशक्ति नगर विधानसभा में था लगातार 20 सालों तक, मगर कभी हमारा विधायक नहीं आया, कभी हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए, शिवसेना के तो आए, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये संघर्षशील कार्यकर्ता अणुशक्ति का रहा है। और जब कभी मौका मिलेगा, वैसे अभी जो जानकारी मेरी है कि यूपी में अणुशक्ति नगर विधानसभा की सीट अजीत दादा के पक्ष में गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा, फिर हमारे देवेंद्र जी है, हमारे मुंबई के डायनामिक अध्यक्ष आशीष शेलार जी और हमारे जिला के अध्यक्ष जो भी निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संघर्षशील अणुशक्ति का कार्यकर्ता फिर यूपी का अगर आदेश आया तो यूपी के लिए काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये देश को पहले देखता है, खुद को बाद में देखता है और खुद को लास्ट में देखता है और पार्टी को सेकंड में देखता है। इसलिए आने वाले दिनों में पक्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी देखने मिली है और कई जगहों में लोग बीजेपी पार्टी को भी छोड़ रहे हैं, तो आप उन लोग कार्यकर्ताओं को किस तरह से संभाल के रखेंगे? ऐसे माहौल में किस तरह से आप उनको समझाएंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में कार्यकर्ता वो हर एक कार्यकर्ता फिर उसकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं वो भी चुनाव लड़े। लगातार अपने वार्ड में अगर संघर्ष करता कार्यकर्ता वार्ड खड़ा करता है, विधानसभा में संघर्ष करता हुआ कार्यकर्ता फिर विधानसभा को लीडरशिप करके वो पार्टी को खड़ी करता है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक
उसकी लड़ने की इच्छा होती है। और फिर जो महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति है उसमें पक्ष नेतृत्व का जो आदेश है वो आदेश हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। फिर भी कार्यकर्ता के बीच में जो दुखी है, जो थोड़े से मनमुटाव है, उनको आने वाले सप्ताह भर में, जैसे 29 तारीख आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक छत के नीचे आकर युति के जो धर्म का पालन करेंगे और पार्टी नेतृत्व यानी हमारे देवेंद्र जी और आशीष जी आदेश करेंगे, आशीष जी उस आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र में फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बने। और महाराष्ट्र का जो पिछड़ापन आज़ादी के बाद से इन लोगों ने किया है, उस पिछड़ेपन पर कहीं न कहीं देवेंद्र जी ने विकास की गंगा की शुरुआत की थी और उस विकास की गंगा को फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम पूरे महाराष्ट्र में चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। देखिए, नवाब मलिक के विषय पे कहने का काम तो पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है प्रदेश के वो कहेंगे। फिर भी अणुशक्ति नगर विधानसभा के ताल्लुक से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में नवाब मलिक जी की जो पुत्री है यानी सना मलिक जी, उनको शायद मेरी जानकारी के अनुसार आज उनका नाम डिक्लेयर किया है अजीत दादा ने। तो आने वाले दिनों में पार्टी का आदेश लेकर हमारी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बनी हुई पार्टी नहीं है। लगातार हमारा संगठन चुनाव हो ना हो हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को हल करता हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड में रहता है। इसलिए चुनाव और नवाब मलिक या सना मलिक ये हमारे लिए विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है महाराष्ट्र का पिछड़ापन, हमारे लिए विषय किसानों की कर्ज माफी, हमारे लिए विषय हमारी लाडली बहना, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना के तहत हमने जो 5 इंस्टॉलमेंट महाराष्ट्र के लाडली बहनाओं को दिए, आने वाले दिनों में यह स्कीम लगातार जारी रहना चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्षशील कार्यकर्ता का एक ही इस समय लक्ष्य है कि फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इसलिए प्रयास करता रहेगा। विपक्ष जो है ये एकदम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ विपक्ष है। आप देख लीजिए, विपक्ष के पास न नीति है, न नियत है, न इनके पास नेतृत्व है। हमारे पास नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जैसा है, हमारी नीति साफ है। हम महिलाओं के लाडली बहना योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं के खाते में हमने 5 इंस्टॉलमेंट यानी 7,500 हमने लाडली बहना योजना के मार्फत महाराष्ट्र की लाडली बहनों के खाते में लगभग 2.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में हमने 7,500 रुपये डाले हैं। इसलिए हमारी नीयत भी ठीक है, हमारा नेतृत्व भी कड़क है और इनके पास ना विजन है। ये भटका हुआ विपक्ष इस पूरे महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव में जब देवेंद्र फडणवीस मैदान में निकलेंगे तो ये भटका अटका हुआ जो विपक्ष है ये कहीं न कहीं थका हुआ, पिछड़ा हुआ पिछड़ जाएगा। और देवेंद्र जी का जो इंजन है उसमें फिर एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और हमारे बहुत सारे अनेक पार्टियों के नेता, उसमें रामदास अठावले जी है, शिव संग्राम के नेता है, बहुत सारी पार्टियों के नेता देवेंद्र जी रूपी इंजन को जुड़ेंगे ये डब्बे और फिर एक बार महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो अनेक विषय जैसे देवेंद्र जी के नेतृत्व में आने के बाद हमने कोस्टल रोड दिया, हमने मुंबई को अटल सेतु दिया, हमने मुंबई को 10,000 CCTV कैमरे लगाकर मुंबई की सुरक्षा को ध्यान में लिया। आजादी के बाद से इन्होंने मुंबई की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, मगर देवेंद्र फडणवीस रूपी मुख्यमंत्री आने के बाद भारत माँ के शेर ने मुंबई में 10,000 CCTV कैमरे लगाकर मुंबई की सुरक्षा की। और बहुत सारे विषय देखिए, 2011 के झोपड़े जिनको कांग्रेस सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी, मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री रहते ऐलान किया था कि 2011 में जो झोपड़े बने फिर उनके पास एक ही पुरावा हो, उनको भी 450 या 410 स्क्वायर फीट का घर मुंबई में देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए बहुत सारे विकास के काम देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में चलाए हैं। महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब कभी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरेगी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनेगी। अणुशक्ति नगर प्रभारी एवं साउथ सेंट्रल मुंबई बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट धर्मेंद्र शर्मा ने महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में सीटों को लेकर विधायक नवाब मलिक के बारे में कहा कि विकसित भारत को जो मोदी जी ने सपना दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए हम सभी से अपील करेंगे कि प्रगतिशील देश, प्रगतिशील भारत और ताकतवर महाराष्ट्र, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति को जिताने का अपील करेंगे। सर ठीक, आज हम सभी से अपील ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें सभी लोगों को एक सामंजस्य बनाकर एक दूसरे के साथ
समझकर आज चुनाव को मुद्दा न बनाते हुए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बने, उसके लिए काम करना चाहिए। यही अपील रहेगी हमारी। शक्तिनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे बहुत वरिष्ठ और अच्छे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है। वहाँ की संगठना अभी मजबूत है। हम लोग चाहते थे कि हम लोग वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े, लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे महायुति के अजीत पवार घटक को वो सीट गई हुई है, तो उनके उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी मेहनत करके वो सीट जिताने का प्रयास करेगी। ये जो नैरेटिव है, जो लोकसभा में जो कांग्रेस के लोगों ने नैरेटिव चलाया, संविधान खतरे में, ये वो सारा जमीन दोष हो गया, ध्वस्त हो गया। इनका फेक नैरेटिव अब नहीं चलने वाला। आज कांग्रेस के 2 राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटक और हिमाचल। इनके पास मुंह क्या है बोलने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरकार का, एनडीए का कोई भी सरकार का स्कीम जब शुरू होता है तो उसकी पूरी व्यवस्था करके वो काम किए जाते हैं, तो उसमें कोई सत्य नहीं है। और आप देखिएगा आगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने के बाद ये स्कीम में और इजाफा होगा। लाडली बहनाओं को और मेहनत से और अनुदान मिलेगा और इस महाराष्ट्र राज्य में बहुत सारी योजनाएं और चलेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें।